नजर पड़ती है जिसमें वो देखता है कि फारिया और खावर एक दूसरे से मिलजुल कर बातें कर रहे हैं। काम्यार को फौरी शक हो जाता है कि उसे और आर्या को जुदा करने के लिए जिन वीडियोस का यूज किया गया उनके पीछे हो सकता है कि इन दोनों का हाथ हो। इसके बाद काम्यार खावर और फारिया की बातें सुनने के लिए उनके पास वाले टेबल पर बैठ जाता है। इसके बाद फारिया खावर से अपने मुंह से ये इकरार कर रही होती है कि हमारे दरमियान जो डील तय हुई थी कि काम्यार और आयरा को एक दूसरे से जुदा करने के बाद ना तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें जानती हूँ, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आयरा तुम्हारी हुई और काम्यार मेरा। दोस्तों फाइनली खावर और फारिया का मकार चेहरा काम्यार के सामने आ जाता है। इसके बाद काम्यार इन दोनों के पास जाता है और इनके मास्टर प्लान के लिए ताली बजाता है। सबसे पहले काम्यार खावर के गिरे बाण से पकड़ता है और उसकी अच्छे से धुलाई करता है। इनफैक्ट उसे यह तक कह देता है कि वो इसकी हरकत पे उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर बीच में फारिया आ जाती है। फारिया काम्यार से कहती है काम्यार इसे छोड़ दो। काम्यार खावर को छोड़कर फारिया के बालों से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम दोस्त के रूप में छुपी अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। फारिया रोकर कहती है काम्यार ये सब मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए किया। काम्यार कहता है क्या फायदा, मैं अब भी उसी जगह पर खड़ा हूँ, मगर थैंक गॉड तुम दोनों का मकार चेहरा मेरे सामने आ गया। दोस्तों इसके बाद काम्यार फारिया को कागज की रद्दी की तरह फेंक कर आयरा को सारी हकीकत बताने के लिए चला जाता है। उधर दूसरी तरफ आयरा काम्यार वाला सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपनी और काम्यार की यादों को दफनाने के लिए वो यूएस जा रही होती है। इधर रास्ते में काम्यार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। काम्यार शदीद जख्मी हो जाता है। खुशकिस्मती से उसी रास्ते पे इश्तियाक आ रहा होता है। इश्तियाक जब काम्यार को जख्मी हालत में देखता है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। दोस्तों इधर आयरा की फैमिली वाले आयरा को एयरपोर्ट पर छोड़कर घर वापस आते हैं। तभी फलक के मोबाइल पर इश्तियाक की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि काम्यार का शदीद एक्सीडेंट हो गया है। फलक जब ये खबर सुनती है तो उसके पैर तले जमीन ही निकल जाती है। फलक का बाबा कहता है फलक क्या हुआ? फलक कहती है वो एक्चुअली बाबा काम्यार का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। फलक का बाबा 1 मिनट के लिए खामोश रहता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली के तमाम अफराद से कहता है कि हमारा उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी वहाँ उसे हॉस्पिटल में मिलने नहीं जाएगा। फलक कहती है बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? माना कि काम्यार आयरा का मुजरिम है, लेकिन हमें इंसानियत के नाते उसकी मदद तो करनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, और मैं जा रही हूँ काम्यार का ट्रीटमेंट करना। दोस्तों इधर से फलक काम्यार को देखने के लिए आ रही होती है और रास्ते में वो आयरा को बता देती है कि काम्यार सीरियस कंडीशन में है। आयरा जब काम्यार के बारे में ये बात सुनती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो काम्यार को इस हालत में छोड़कर यूएस चली जाए या काम्यार के पास वापस आ जाए। फाइनली आयरा ये फैसला करती है कि वो काम्यार से मिलने हॉस्पिटल जाए। इधर हॉस्पिटल में काम्यार जख्मी हालत में लथपथ होता है। इसके बाद आयरा भी वहाँ आ जाती है। आयरा काम्यार से कहती है कैसे हुआ ये सब? फिर काम्यार उसे बताता है आयरा मैंने तुमसे एक बात करनी थी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। फिर काम्यार खावर और फारिया की सारी हकीकत बताता है कि इन सब के पीछे फारिया और खावर का मास्टरमाइंड प्लान था। इसके बाद काम्यार उन दोनों की वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें वो काम्यार और आयरा को जुदा करने की बातें कर रहे होते हैं। आयरा ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। वो काम्यार से नजरें ही नहीं मिला पाती। इसके बाद वो काम्यार से कहती है काम्यार मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, अपनी मोहब्बत पे यकीन नहीं किया। आयरा इस कदर रो रही होती है कि कोई भी उसे चुप करवाने वाला नहीं होता। इसके बाद काम्यार कहता है इट्स ओके आयरा, कोई बात नहीं। दोस्तों इस तरह के मजीद प्रेडिक्शन और रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।